क्या आप भी अपने बच्चे के लिए बेहतर स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में। यहाँ बच्चों को मिलती है बेहतरीन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, खेलकूद और क्रिएटिव गतिविधियों की सुविधाएं, ताकि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। नए सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू। इंट्रेंस टेस्ट 22 मार्च को है। नर्सरी से यूकेजी तक एडमिशन फीस बिल्कुल फ्री है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। परहेज कर सकता हूँ, ये बता दीजिए आप लोग हमको। अगर मैं कोई बदतमीजी किया हूँ तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे माँ के दोनों हाथ ऐठ दिए हैं सब। मैं कैसे परहेज कर पाऊँ, ये बता दीजिए। कैसे मैं परहेज कर पाऊँ? हमको तो ये मेरा देख लीजिए, अगर न मारे हो तो हमको जो कह दीजिए। ये मेरे माँ मुंह पर, अब मेरे माँ के सामने हमको तो थप्पड़ चला दिए हैं। कैसे पगला गया हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी हैसियत रहती तो मैं उन लोगों के साथ फैटा फैटी भी कर लेता। मेरी माँ को जब ये लोग ऐठ दिए हैं, चश्मा कैसे टूट गया? अब देख लीजिए, मेरी माँ को थप्पड़ लोग चला दिए हैं, इसका चश्मा भी टूट के गिर गया। देख लीजिए। ये हाल है यूपी के आजमगढ़ के जिला मंडलीय चिकित्सालय का, जहां पर डॉक्टर पर मारपीट करने का आरोप लग रहा है। वैसे तो जिला मंडलीय चिकित्सालय आए दिन अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहता है, कभी अस्पताल में होने वाले विवाद को लेकर, तो कभी अस्पताल में बेड की कमी को लेकर। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ नया जरूर देखने को मिलता है। आए दिन विवादों के घेरे में रहने वाला अस्पताल इन दिनों एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में विवादों के घेरे में है। थप्पड़ चला दिए हैं। कौन? डॉक्टर साहब। क्या नाम है डॉक्टर का? अब हम नहीं जानते हैं। अपने आप को करणी सेना भारत का पूर्वांचल अध्यक्ष बताने वाले देवेंद्र सिंह परिहार अपनी मां का इलाज कराने के लिए बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में पहुंचे थे। उनकी मां की उम्र तकरीबन 85 वर्ष है। उनके मां के हाथ में चोट लगी थी, जिसका एक्सरे कराने की बात उन्होंने चिकित्सक से कही। आरोप है कि इसी बात पर चिकित्सक ने उनके साथ मारपीट की और उनकी मां को भी पीट दिया। देवेंद्र सिंह परिहार सिधारी थाना क्षेत्र के करनपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उनकी 85 वर्षीय मां सावित्री देवी एक दुर्घटना में सुबह के समय घायल हो गई थी, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई थी। उसी के इलाज के लिए देवेंद्र सिंह परिहार अस्पताल के कमरा नंबर 26 में डॉक्टर विनोद को दिखाने पहुंचे। उनका आरोप है कि चिकित्सक ने मरीज को ठीक से देखे बिना ही प्लास्टर कराने के लिए भेज दिया। इस पर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि पहले एक्सरे कराकर जांच करा ली जाए, उसके बाद ही प्लास्टर कराया जाए। पीड़ित का कहना है कि उसी समय डॉक्टर भड़क गए और उन्हें वहां से भगा देने की बात कहने लगे। जब उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी के डॉक्टर हैं तो मरीज को क्यों भगा रहे हैं, तभी डॉक्टर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी आ गए और उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी। अब जरा सोचिए, जो धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हैं, अगर वही मरीजों के साथ ऐसा सलूक करने लगे तो आखिर मरीज जाए तो कहां जाए। और ऐसे डॉक्टरों को क्या हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता है, या फिर उन्हें अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने घर चले जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे हंगामे के बाद एसआईसी सतीश चंद्र कन्नौजिया ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। उनका कहना है कि बुजुर्ग महिला और उनके परिजन के साथ मारपीट की शिकायत मिली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या दुर्व्यवहार पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में बैठे डॉक्टरों की संवेदनहीनता का यह मामला पूरी तरह से
गवाह बन गया है। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले रोज होते हैं। लेकिन कुछ मामले दब जाते हैं तो कुछ मामले इसी तरह से लोगों के सामने आ जाते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। नाम बताइए। देवेंद्र सिंह परिहार, करणी सेना भारत पूर्वांचल अध्यक्ष। मैं करणपुर का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट चंदेसई टोला मोड़ के बगल में। मेरी माँ का सुबह का एक्सीडेंट हो गया, गिर गई है, इसका हाथ फ्रैक्चर है। ठीक, हम घर से एक टेम्पू करके और आए हैं सदर में कि अम्मा का जो है इमरजेंसी में ले जा करके इसका बैंडेज करवाते हैं। 85-86 बरस की है, ठीक ना। मेरी माँ 85-86 बरस की है भैया। मैं मात्र डॉक्टर साहब के आया हूँ, पता लगाया हूँ तो कहें लोग 26 नंबर में लोग डॉक्टर साहब नहीं देंगे। हमको यहाँ का कुछ पता नहीं था भैया, क्योंकि हम यहाँ आए नहीं हैं कभी। इस सदर में हम कभी आए नहीं, हम मऊ रहे हैं, हम मऊए की व्यवस्था जानते हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है भैया, हम झूठ नहीं आपसे बोलेंगे। क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। उसके बाद मैं आया हूँ तो डॉक्टर साहब कहे हैं कि मैं कहा हूँ डॉक्टर साहब मेरी माँ का, तो कहे लेके आओ देख ले, उसके बाद जो लिखेंगे वो अपना करा लेना। मैं लेके डॉक्टर साहब वहाँ माँ को अपने मेन गेट से टेम्पू में बैठी थी लेके आ गया। मात्र यही कहा हूँ तो कहे हैं कि ले जाओ एक वो प्लास्टर करवा लो। कुछ नहीं कहे, हम देखे नहीं है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं देखे हैं। मैं अपनी बात से कह रहा हूँ, कुछ नहीं देखे हैं हम लोग। कहे हैं कि ले जाओ अपनी माँ का वो प्लास्टर करवा लो। हम कहे डॉक्टर साहब आप एक बार देख लीजिए, अगर टूटा होगा तो मजबूरी है, एक्सरे तो वो तो करवाना ही पड़ेगा। एक्सरे लिख दीजिए, तो एक्सरे करवा करके और उसका वो प्लास्टर करवा लेंगे। उसके बाद भैया मैं जो है मैं अपनी माँ को ले आया तो कहा डॉक्टर साहब एक बार एक्सरे कुछ भी लिख दीजिए तो करवा लेंगे, तो उसके बाद आपको प्लास्टर भी करवा लेंगे। तो कहे कि अभी भगा देंगे, अभी भगा देंगे। कौन डॉक्टर साहब थे, क्या नाम? अब 26 नंबर वो कौन डॉक्टर है मैं तो उनको जानता नहीं हूँ भैया। हम क्यों झूठ बोले आपसे, हम क्यों झूठ बोले, हमको कोई ज्ञान नहीं है उनके बारे में। मैं यही कहे है कि अपने माँ को ले जाओ प्लास्टर करवाओ, नहीं तो अभी भगा देंगे। हम यही कहे हैं। डॉक्टर विनोद, अच्छा हम जानते नहीं थे, और डॉक्टर विनोद जी हैं, हाँ OPD 26 नंबर, ठीक ना। मैं यही उनसे कहा हूँ कि भैया आप एक बार वो लिख देंगे तो जैसे उसका जांच भी करा लेंगे और उसके बाद ले आएंगे तो प्लास्टर भी करा लेंगे। जांच हो जाएगी तो प्लास्टर होने में। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। अब उसके बाद कहें कि मैं भगा दूंगा, हम कहीं क्यों भगा देंगे। अब मैं जो गलत किया हूँ या सही किया हूँ भगवती जाने, मैं यही कहा हूँ उनसे कि क्यों भगा देंगे आप। इमरजेंसी के डॉक्टर हैं, इमरजेंसी में मरीज आया है, आप कहिए जो कहिए वो करवा ले। हम एक बार देख लीजिए आप, बस उसके बाद जो है हमको थप्पड़ चला दिए हैं मेरी माँ। उसके बाद सिपाही बुला दिए हैं, सिपाही भी आके हमको एक थप्पड़ चला दिया है। हाँ यूपी पुलिस था। क्या था? यूपी पुलिस था, ठीक ना। उसके बाद वो हमको थप्पड़ चला दिया। मैं अपने माँ को पकड़ लिया हूँ कि अरे यार मेरी माँ का हाथ टूटा हुआ है, ऐसा क्यों बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन उसके बाद ये लोग हमको जो है मेरी माँ को भी धक्का दिए, मेरी माँ का चश्मा है देख लीजिए,
दोनों हाथ पकड़ लिए। अब मेरे माँ का दोनों हाथ पकड़ के दो व्रत किए हैं, इसीलिए मैं पगला करके मैं अपनी माँ, वैसे रखे रहिए, रुकिए। मैं अपनी माँ को जो है, जब मेरी माँ का बाएं तो हर दिए हैं हाथ, तब अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें।